कल हमने 2 शब्द लिए थे इस पुस्तक के, और उसको पुनः दोहराना ये आवश्यक नहीं लग रहा, इसलिए अब लेख प्रारंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है काम तेरा नाम मेरा। कह रहे हैं गुरुदेव, अज्ञात प्रदान प्रत्यक्ष समर्पण। प्रदान अज्ञात में होता है, जिसे अल्पज्ञ प्राणी समझ ही नहीं पाता। प्रदान एक समस्या है जब तक कि वह स्थूल रूप धारण न करे। प्रदाता अज्ञात है, अज्ञेय नहीं। और जैसा कि हमेशा हमने देखा है कि गुरुदेव शुरू के 1-2 पैराग्राफ में जो भी लेख होता है, उसकी जो थीम होती है या उसका जो मेन भावार्थ होता है, वो संक्षेप में लिखते हैं और उसके बाद उसी के इर्द गिर्द भावों का विस्तार करते रहे हैं। तो यहां यही कह रहे हैं कि जो कुछ भी देने वाला हमें दे रहा है, वो क्या है? वो उसकी देन है, और वो जिसकी देन है हम उसको समझ नहीं पाते, उसको अपनी आंखों से देख नहीं पाते, किंतु उस देन को पाकर जब हम भीतर से गदगद होते हैं कि देखो कितनी बड़ी कृपा है तुम्हारी, भले ही हम तुम्हें जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, तुम हमारे लिए अज्ञात हो, और तुम्हारा जो कुछ भी देना है, जो प्रदान है, जो तुम्हारी देन है, वो भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम तो उसी को महत्व देते हैं जो हमें स्थूल में दिखलाई देता है इन चर्म चक्षुओं से, किंतु जब भीतर में थोड़ा अनुभव मिलता है तो प्रत्यक्ष रूप में हमें खुद पता लगता है कि हम उसके प्रति समर्पित हो रहे हैं। तो जो कुछ भी देने वाला दे रहा है, वो समझना इतना आसान नहीं है। यदि हम अनुभव भी करते हैं उसका, तो बहुत ही सतही अनुभव करते हैं। अनुभव की वो गहराई जब आती है, तभी पता लगता है कि मैंने अभी तक तो जाना ही नहीं था कि देने वाला मुझे क्या देना चाहता है। हाँ, यह अवश्य मुझे पता था कि थोड़ा बहुत जो कुछ भी मिला, मैं उसके प्रति कृतज्ञ होता गया, समर्पित होता गया। तो यही है, जो कुछ भी मिलता है उसका मूल्यांकन करना आसान नहीं, किंतु हाँ, हम इस बात को अनुभव कर पाते हैं कि हमने कितना समर्पण उसके सामने किया है, उसके चरणों में किया है। क्योंकि जो कुछ भी आ रहा है, हमें मिल रहा है, जो बात पहले भी आई कि 90% तो सूक्ष्म में ही होता है, और जब तक सूक्ष्म की समझ नहीं हो, सूक्ष्म की पकड़ नहीं हो, तब तक वो सूक्ष्म जो है वो अज्ञात ही बना रहता है। यानी उसकी देन जो सूक्ष्म में होती है
वो हमें समझ में नहीं आती है। हमें तो सिर्फ जो 10% जो स्थूल का खेल है, जो प्रत्यक्ष है, उसे ही हम समझ पाते हैं। इसीलिए गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि जो कुछ भी देने वाला, जो प्रदान कर रहा है, वो अज्ञात में ही होता है। किंतु प्राणी को इतनी समझ नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, वो अल्पज्ञ है, थोड़ा बहुत जानता है और अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार यही समझता है कि भाई जो मुझे स्थूल में मिला है वही उसकी देन है, क्योंकि सूक्ष्म की अभी समझ है नहीं। और इसीलिए देने वाले के लिए, प्रदाता के लिए वो प्रदान एक समस्या बन जाता है कि आखिर मैं कितना इसको दूं, इसका तो पेट भरता ही नहीं। तो प्रदान उसके लिए एक समस्या बन जाता है जब तक कि वो स्थूल रूप धारण न करे, क्योंकि प्राणी चाहता है कि वो स्थूल रूप धारण करे, वो प्रत्यक्ष दिखलाई दे, प्रत्यक्ष अनुभव में आए, यानी सामने हो, स्थूल रूप हो उसका। तो इसलिए ये प्रदान जो होता है वो एक समस्या बन जाता है। किसके लिए? प्रदाता के लिए, कि मैं तो इसको इतना कुछ दे रहा हूं और यह अल्पज्ञ प्राणी कुछ भी समझ ही नहीं पा रहा कि कितना कुछ उसे दिया जा रहा है। बस यह तो उसी को समझता है जो इसे दिखलाई देता है स्थूल रूप में। तो ये समस्या बनी रहती है जब तक कि प्राणी को सूक्ष्म की समझ नहीं हो, सूक्ष्म में अनुभव न मिले। और जो कुछ भी देने वाला है प्रदाता, प्रदान करने वाला प्रदाता, यह तो एक मतलब हुआ। दूसरा, प्रदाता का मतलब होता है बहुत बड़ा दाता, यानी उससे बड़ा दाता कोई है ही नहीं। सबको देने वाला वो एक, वही प्रदाता है। कहने को सब कहते हैं सब में आत्मा है, किंतु वो सबसे ऊपर वो परमात्मा है। वैसे ही है, जिसको जितना संभव होता है वो अपने अनुसार कुछ न कुछ देता है, बांटता है, दान देता है, कुछ भी समझे, किंतु उसको मिला कहां से? प्रदाता से मिला, क्योंकि उससे बड़ा दाता कोई और है नहीं। और वो अज्ञात ही बना रहता है जब तक कि हमें सूक्ष्म में उसकी अनुभूति ना हो। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि वो अज्ञात हो सकता है, किंतु जैसे जैसे सूक्ष्म में अनुभूति आने लगती है वैसे वैसे वो अज्ञात नहीं रहता, ज्ञात होने लगता है, यानी उसको जाना जा सकता है। एक है ज्ञेय, एक है अज्ञेय। तो प्रदाता अज्ञात है क्योंकि बाद में भी तो बना ही रहेगा। वो प्रदाता है, कितना भी हमको दे दे और कितना भी हम उसको जान लें, तो हमने जितना जाना, हमने तो अपने अनुसार ही जाना ना, उसके बावजूद भी तो वो बचा हुआ रह जाता है। कहने को कहते हैं जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, तो पिंड में कितना अनुभव कर लेंगे। हमारी प्रकृति कितनी है, सूक्ष्म प्रकृति, और वो जो ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है उसकी सूक्ष्म प्रकृति। तो अनुभव करने के लिए तो ठीक है, यानी हम यह मान के चलें कि उसको जाना जा सकता है। अज्ञात बोल करके हम उससे मुंह न फेर लें कि भाई उसको तो जाना जा ही नहीं सकता, उसका तो ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं जा सकता, तो क्यों हम इस पे माथा पच्ची करें, क्यों हम इस पे समय लगाएं? वो तो अज्ञात है, अज्ञात ही बना रहता है। तो गुरुदेव कहते हैं अज्ञात है वो, किंतु ऐसा नहीं कि उसको जाना नहीं जा सकता। हाँ,
संपूर्ण रूप से जाना नहीं जा सकता। जो कहानी हमने बहुत बार सुनी है कि अंधे जाते हैं, 4-5 जने, कोई भेजता है राजा उनको एक हाथी के पास, जरा बताओ हाथी कैसा है। तो कोई उसकी सूंड पे हाथ लगाता है, कोई उसके पैरों पे, कोई उसके बदन पे। तो इस तरह जो जहां उसको स्पर्श करता है, क्योंकि आंख से देख तो पाता नहीं है, तो वो उसी के अनुसार उदाहरण देकर के समझाते हैं। किंतु जो उन्होंने अनुभव किया उसके अलावा भी तो बचा हुआ था ना। वैसे ही है, जो सूक्ष्म में प्रेम और भाव हम अनुभव करते हैं और अपने भीतर हमें लगता भी है कि अब हम उसको जान रहे हैं, पहले तो बिल्कुल भी हमारा परिचय ही नहीं था उसके सूक्ष्म रूप से, तो वो हमारे लिए अज्ञात ही बना हुआ था। किंतु अब हम धीरे धीरे उसको जानने लग गए हैं, उसको अनुभव करने लग गए हैं। तो भीतर का जानना क्या है, ज्ञेय क्या है? ज्ञेय है उसका सूक्ष्म रूप। तो वो ज्ञात हो सकता है, अज्ञेय नहीं है। आगे कह रहे हैं, सूक्ष्म और स्थूल दो अवस्था विशेष है। अवस्था में परिवर्तन हुआ, सूक्ष्म स्थूल हुआ, स्थूल सूक्ष्म हुआ। यह कार्य अनवरत होता चला आ रहा है। मनुष्य की बुद्धि ससीम है, असीम नहीं। असीम अज्ञात, ससीम प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का नाम, अप्रत्यक्ष का काम। तो ये तो हम सब जानते ही हैं कि दो अवस्था विशेष हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल यानी कि जो भी इंद्रिय गोचर है, इंद्रियां यानी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां जो हमारी हैं, उसके द्वारा जो बाहर से अनुभव में आता है वो स्थूल है। और सूक्ष्म जो हमारे भीतर है, जिसको हम सूक्ष्म की आंखों से ही देख सकते हैं। और वो आंखों से देखना ऐसा नहीं है कि जैसे बाहर की आंखों से देखते हैं। भीतर की आंखों से देखना यानी भीतर उसका अनुभव करना, उसकी अनुभूति करना। तो ये दो अवस्था विशेष है, एक बाहर है, एक भीतर है। तो जैसे ही अवस्था में परिवर्तन होता है, तो जो बातें हम बाहर से भीतर लेते हैं, तो स्वाभाविक है वो सूक्ष्म में परिवर्तित हो जाती हैं। और जो बातें हम अपने भीतर से बाहर प्रकट करते हैं, वो सूक्ष्म से स्थूल हो जाती हैं। तो यह क्रम चलता रहता है। यह सृष्टि का क्रम है, यह प्रकृति का क्रम है। स्थूल सूक्ष्म हुआ और सूक्ष्म स्थूल हुआ। तो यह चलता रहता है, जिसको विज्ञान भी कहता है एनर्जी एंड मैटर। एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है मैटर में, मैटर ट्रांसफॉर्म हो जाता है एनर्जी में। तो इस तरह यह ट्रांसफॉर्मेशन चलता ही रहता है। तो यह जो भौतिक रूप में भी परिलक्षित होता है कि किस प्रकार एक कोयले के अंदर इतनी एनर्जी छिपी हुई है कि वो कोयला जब जलता है और पानी उससे उबाला जाता है, भाप बनती है, और वो भाप एक इंजन को चला सकती है। तो था तो वो कहां से आया? कोयले में से आई वो एनर्जी। कहां थी वो? कोयले में छिपी हुई थी, सूक्ष्म रूप में थी। किंतु जब वो कार्य रूप में आई, यानी कि प्रत्यक्ष हुई, तब मालूम पड़ा कि थी तो वो शक्ति सूक्ष्म, किंतु अब वो स्थूल रूप में दिखलाई पड़ रही है। तो यह कार्य जो है
सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म, यह तो अनवरत, अनवरत माने बिना रुकावट के लगातार चला ही आ रहा है और चला ही जाता रहेगा जब तक कि पूरी प्रकृति लय न हो जाए, प्रलय न आ जाए। तो इस तरह तो यह नियम है प्रकृति का, सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म। अब जो मनुष्य की बुद्धि है कितनी कितनी काम करेगी वो, उसकी भी एक सीमा है, वो असीम नहीं है। असीम तो एकमात्र वो अज्ञात है। तो वो अज्ञात जब असीम होकर के प्राणी की बुद्धि में प्रवेश करता है, तब धीरे धीरे वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। यानी बुद्धि में भी इतना ज्ञान छिपा हुआ है, यह उसे पता नहीं था। इतना विवेक भीतर में है, यह मालूम तभी पड़ता है जब वो असीम जो होता है, वो अज्ञात, वो प्रवेश करता है और जो प्रत्यक्ष बुद्धि के द्वारा जो कार्य होते हैं, तब समझ में आता है कि वो असीम अज्ञात था, किंतु जब वो प्रत्यक्ष हुआ तब मालूम पड़ा भाई इसकी तो एक सीमा है। तो वो जो अज्ञात है, इसको बार बार गुरुदेव अज्ञात कह रहे हैं, अज्ञात का मतलब यहां इतना ही है कि हम उसे अभी जानते नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। किंतु जो हम जानते हैं, जो हमारे प्रत्यक्ष है, उसकी सीमा है। हमारी आंखें एक सीमा तक देख सकती है, उसके परे नहीं देख सकती। किंतु वो असीम जब हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यानी सूक्ष्म प्रकृति में आने लगता है, तो हमें कुछ ऐसी दृष्टि मिलती है भाव की, और उस भाव के द्वारा भक्ति और ज्ञान कुछ इस प्रकार से आते हैं कि जो कुछ हमें दिखलाई नहीं पड़ता था, अनुभव में नहीं आता था, वो भी आने लगता है। जिसको बाबा ने कहा, बाबा बलदेव वाणी में जो गुरुदेव ने लिखी है, कि ज्ञान जब हो जाता है प्राणी को, तो उसे अपने आप ही दो प्रकार के यंत्र मिल जाते हैं। एक अणुवीक्षण और एक दूरवीक्षण। अणुवीक्षण यानी माइक्रोस्कोप, छोटी सी छोटी चीजें, छोटा सा छोटा भाव, विचार, वृत्तियां, कुछ भी कहें उसको, वो बिल्कुल जैसे माइक्रोस्कोप एक छोटे से छोटे कण को भी इतना बड़ा करके दिखला देता है, एकदम स्पष्ट नजर आने लगता है। वैसे ही ज्ञान होने के पश्चात छोटी से छोटी चीजें भी बहुत स्पष्ट समझ में आने लगती हैं। दूसरा दूरवीक्षण। दूरवीक्षण यानी उसके भीतर एक दूरदृष्टि आ जाती है। दूरदृष्टि क्या है कि ज्ञान तो हो गया, किंतु अब मुझे तो अपने हिसाब से अपना जीवन जीना है, प्रलोभनों में नहीं पड़ना, जगत प्रपंच में नहीं जाना, और जो भी होने वाला होता है, जो भी भवितव्य होता है, वो उसको पहले से ही समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन बड़ा ही सहज होता है, वो अकर्म की स्थिति में जीवन जीता है। तो अपने आप ही उसे दूर की दिखलाई दे भी देती है, फिर भी उसे उससे कोई मतलब नहीं। उसे भीतर की गहराई सब दिखलाई देती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार भाव सब दिखते हैं, किंतु फिर भी वो अपना तटस्थ रहता है, उन सबसे प्रभावित नहीं होता है। तो इस प्रकार से जब वो असीम जो अज्ञात था,
वो धीरे धीरे जब ज्ञात होने लगता है सूक्ष्म में, तब पता लगता है कि अभी तक तो वो अज्ञात था, किंतु अब वो ज्ञेय हो रहा है, यानी जाना जा रहा है। किंतु यदि आप उसमें प्रत्यक्ष में उलझ जाओगे तो फिर वही जो असीम चीजें हैं जिनकी कोई सीमा नहीं, उनको सीमित कर दोगे। इसीलिए बार बार ये बातें आती हैं कि गुरुदेव का भाव इतना व्यापक है, इतना गहरा, इतना गंभीर, इतना प्रगाढ़ है। और यदि हम उस अवस्था तक पहुंचने के पहले ही उस भाव को, उस प्रेम को स्थूल में यदि कर देंगे तो वो बहुत सीमित हो जाएगा। यही बात यहां समझा रहे हैं गुरुदेव कि असीम जो है वो अज्ञात है, उसकी कोई सीमा नहीं है। किंतु यदि आप उसको प्रत्यक्ष में लाओगे, स्थूल में लाओगे, तो वो सीमित हो जाएगा। और यदि कोई किसी का नाम होता है, किसका होता है? जो दिखता है। अनामी का क्या नाम होगा? उसका तो कोई नाम है ही नहीं, वो तो अज्ञात है। उसको कितना भी जान लो फिर भी वो अज्ञात है। तो जो सामने दिखलाई देता है, जो प्रत्यक्ष है, उसी का नाम होता है। किंतु जिसे अनुभव मिल गया, जिसे समझ में आ गया, जिसे ज्ञान हो गया, वो जानता है कि यह जो भी काम हो रहा है, जिसके द्वारा मेरा नाम हो रहा है, वो अप्रत्यक्ष, यानी काम होता है अप्रत्यक्ष का, यानी जो दिखलाई नहीं दे रहा, किंतु नाम होता है प्रत्यक्ष का, जो दिखलाई देता है। आगे कह रहे हैं, काम तेरा नाम मेरा यह कहने वाले तो पाए जाते हैं, किंतु समझ कर हृदयंगम करने वाले तो अति अल्प हैं। निरर्थक वाद विवाद को महत्व देने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि पर है। अवतारवाद ने भ्रम की निवृत्ति की है या वृद्धि, यह कहना कठिन है। मानवकृत धर्म ने मानव को शांति दी है या युद्ध की प्रवृत्ति, यह कहना सरल है। शांति क्षणिक, अशांति प्रत्येक क्षण। अशांत अवस्था में सूक्ष्म स्थूल की गति को समझ पाना सरल नहीं। स्थूल प्राणी तथा वस्तुओं से घिरा हुआ प्राणी स्थूल को ही प्रधानता देता आया है, सूक्ष्म को नहीं। जिन्होंने सूक्ष्म के रहस्य को जाना, उन्हें स्थूल वस्तु तथा प्राणी आकृष्ट न कर सके। अज्ञात प्रदाता उनके विचारों के समक्ष था। प्रदाता की उपेक्षा प्राणों को व्याकुल करती रहती है। मनुष्य समझता है कि उसे विशेष कार्य व्याकुल करते हैं। यह भी एक रहस्य है जिसे यथार्थ रूप से समझना सरल नहीं। और इस पैराग्राफ में यही बतला रहे हैं कि लोग कहते तो हैं कि भाई तुम्हारा काम है, तुम ही भीतर से प्रेरणा देते हो, अप्रत्यक्ष का काम है, और जो प्रत्यक्ष मैं हूं, मेरा नाम हो रहा है। ये कहने वाले तो हैं, तो मुंह से बोलने वाले तो बहुत होंगे, अरे भाई उसका काम है, हम तो उसी की सेवा कर रहे हैं, अब ठीक है, कोई हमारा नाम होता है तो होता है। वो तो वही जाने ना कि वो नाम के लिए सेवा कर रहे हैं या प्रभु का दिया हुआ काम है इसलिए सेवा कर रहे हैं। और क्या सेवा किसकी हो रही है? लोग समझते हैं सिर्फ सत्संग कर लेना ही उसकी सेवा है।
उसकी सेवा, उसका काम तो पूरा जीवन है। अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना, अपने घर परिवार को, अपने भीतर के विचार को, भाव को सुव्यवस्थित करके चलना चलाना, ये सब उसका काम है। उसी का काम करते हैं हम, किसी और का काम नहीं करते हैं। हम तो एक के ही चाकर हैं और वो वही है, तभी हम कह पाएंगे तुम्हारा दिया हुआ काम है। अब लोग यदि नाम देते हैं किसी को तो ठीक है, दें। बातें बहुत कहते हैं लोग, यही कह रहे हैं गुरुदेव, किंतु इसको पहले तो समझते नहीं और समझकर फिर हृदयंगम करना, यानी दिल में बैठा के रखना कि बस मेरा जीवन अब मेरा नहीं है। यह शरीर स्थूल रूप में कार्य कर रहा है, यह भी एक प्रकार का यंत्र है जो उसकी सेवा में लगा हुआ है। यह सूक्ष्म, यह भी एक प्रकार का यंत्र है, यह भी उसकी सेवा में लगा हुआ है। और स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल, यह होता ही रहता है। तो जब आप स्थूल और सूक्ष्म दोनों को एक यंत्र मात्र समझकर और यह समझें कि उसके पीछे जो एनर्जी सोर्स है, उस मशीन को चलाने वाला वो तो वही है, तब हम कहेंगे कि काम तेरा। अब ठीक है, नाम होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, किंतु हमने इस बात को हृदयंगम तो कर लिया, समझ में भी आ गई और हृदयंगम भी कर लिया। यदि कर लिया तब हमें मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ, हम उन अल्प लोगों में की गिनती में आ गए हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे दुनिया में जो यह मान के काम करते हैं कि उसका काम है, काम तेरा है, मैं तो बस पूरे जीवन भर तुम्हारी चाकरी करता हूं, तुम्हारी सेवा करता हूं। बच्चे समझते होंगे कि उनका पालन कर रहा हूं, नहीं, मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं। पति समझता होगा, पत्नी समझती होगी कि हाँ भाई धनोपार्जन कर रहा है, नहीं, मैं तो उसकी सेवा कर रहा हूं। यह इसका रहस्य है कि तेरा काम है, तेरा दिया हुआ काम है। अब ठीक है, बच्चे बोलते हैं कि हाँ भाई मम्मी ने किया, पापा ने किया, नाम दो, तुम कुछ भी दो, नहीं दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। हमारा काम तो उसका दिया हुआ है, जो काम हम करते रहते हैं, तब जाकर हम इसको जीवन में उतार पाएंगे। किंतु छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद करना और उसी को महत्व देना, तो इनकी संख्या तो बढ़ती जा रही है। बिना बात का कोई कुछ कह दिया किसी ने, चलो ये वाणी है या ये कोई लेख है, तो इसका ये भाव थोड़ी हो सकता है, इसका ये थोड़ी हो सकता है, कुछ भी। और ये तो यहां ही नहीं, बाहर तो कितना खेल चल रहा है। और गुरुदेव ने जब ये लेख लिखा है, उस वक्त अगर देखें तो वो तो बाहर को ही संकेत करेंगे। उस वक्त तो सत्संग बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में था, इसीलिए बातें बार बार आती है घूम फिर के वहां पर ही, कि उनके सामने सीन अलग था, स्थूल का रूप अलग था, बाहर का रूप, किंतु भाव तो आज भी वही है। जो प्रेम और भाव गुरुदेव के सामने था, वही प्रेम और भाव आज भी है। स्थूल की परिस्थिति बदल चुकी है, उन्होंने अलग संदर्भ में लिखा, अब संदर्भ थोड़ा बदल गया है, किंतु भीतर का भाव तो वही का वही है कि निरर्थक वाद विवाद को महत्व देने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि पर है। अब अभी भी है मानने वाले अवतारवाद को, और जो उसी में उलझे रहते हैं वो तो संतों को भी कह देते हैं ये तो कलयुग में अवतार है, क्योंकि अवतार की बड़ी आदत पड़ी हुई है
तो जो अवतारवाद में लगे हुए हैं वो क्या चाहते हैं? क्या उनके भ्रम की निवृत्ति हो? क्या उन्हें ज्ञान हो जाए? बिना ज्ञान के भ्रम की निवृत्ति नहीं होती है। जो बार बार बात आती है, बिन सतगुरु दर्शे भ्रम न निवारत कोई। तो वो दर्शन है क्या? भीतर का, भाव की आंखों से। भक्त क्या है? वो तो मगन है, उसको दर्शन वर्शन से मतलब नहीं। ज्यादा से ज्यादा दर्शन किया, पूजा पाठ किया, बस उसके प्रेम और भाव में मगन रहता है। वो अपना दिमाग खपाता नहीं है इन सब चीजों में। ये तो ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो ये मान के चलते हैं कि हाँ भाई, हमें भ्रम की निवृत्ति करनी है, हमें तो समझना है कि वास्तव में ये अवतारवाद होता क्या है। तो अवतार लिया, अनेकों अनेक हुए हैं, सब अपने अपने ढंग से बोलते हैं। सबसे प्रमुख अवतार जो हम सनातन धर्म में मानते हैं वो है राम और कृष्ण का अवतार। अब उससे क्या सबका भ्रम दूर हो गया क्या? कहां हुआ? लोग लगे हुए हैं, राम की बातें करेंगे किंतु राम का आदर्श कितना अपनाएंगे? कृष्ण की बातें करेंगे किंतु गीता का ज्ञान कितना जीवन में उतारते हैं? और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो उनकी लीलाओं की बात कर लेंगे। अब नवरात्रे आने वाले हैं, रामलीला का मंचन अपने ढंग से करेंगे लोग। उसी तरह रासलीला का मंचन भी होता रहता है। तो ये मंचन होता है, बाहर दिखाया जाता है मंच पर। अपने हृदय के मंच पर किस प्रकार से उसकी लीला हो रही है और किस प्रकार वो भाव और विचार हमारे भ्रम को निवृत्त कर रहे हैं, हमें भ्रम से निवृत्त कर रहे हैं, यह तो हमें ही समझना होगा ना। अब उससे निवृत्ति हुई है या वृद्धि, ये कहना तो कठिन है। जो विचार करेंगे वही समझ पाएंगे। किंतु हाँ, ये जरूर है कि जो भी मानवकृत धर्म है, क्योंकि जो सनातन धर्म कहा जाता है उसे यह नहीं कहते लोग कि वो मानवकृत धर्म है। हाँ, अवतारवाद अवश्य ही मानवकृत होगा। उसी तरह मानवकृत धर्म में क्या आएगा, जो बहुत बार बातें हो चुकी हैं कि एक मानव आया ईसा मसीह के रूप में, एक मानव आया मोहम्मद साहब के रूप में, एक मानव आया बुद्ध के रूप में, एक मानव आया जैन के रूप में। तो ये सारे धर्म जो हैं ये मानवकृत धर्म है। तो इन्होंने मनुष्य को शांति दी है या फिर युद्ध की ओर प्रवृत्त किया है, युद्ध में झोंका है? यह कहना तो आसान है क्योंकि इतिहास गवाह है उसका, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सबको पता है किस प्रकार से धर्म परिवर्तन के लिए यह जो मानवकृत धर्म में अपने धर्म में शामिल करने के लिए लोगों ने कितने कितने, एक ओर तो जुल्म ढाए हैं और दूसरी ओर प्रलोभन दिए हैं, और उसके अलावा भी बहुत तरह की बातें हैं। तो कह रहे हैं यह कहना तो मुश्किल नहीं है, यह तो बहुत सरल है समझना कि हाँ भाई, शांति दी है या युद्ध की ओर प्रवृत्त किया है। कितने लड़ाई झगड़े हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, जगह जगह रूप बदल गया उसका, किंतु अभी भी यह सब क्या है, आतंकवाद और ये सब चीजें आज भी चले आ रहे हैं। तो इसलिए क्या अवस्था है अभी इस दुनिया में, शांति दुर्लभ हो गई है। शांति की वार्ता होती है, टेबल पे बैठते हैं, शांति की बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे युद्ध की तैयारी करते हैं। ये हम देख रहे हैं, अभी लेटेस्ट भी देख रहे हैं जो इंडिया चाइना का चल रहा है। क्या हो रहा है पिछले 3 महीने से, 4 महीने से, यही सब चल रहा है।
तो शांति बहुत कम ही देखने को मिलती है, एकदम क्षणिक। और ये तो चलो बड़े रूप में हो गया, देशों के रूप में। आप घर में ही देख लो ना, अपने खुद के लिए देखो कि कितनी देर शांति से रहते हैं, शांति से बैठते हैं। थोड़ी सी देर, कुछ एक क्षण ऐसे होंगे, और हो सकता है वो भी ना हो। ज्यादातर तो अशांति ही होती है। तो अशांति प्रत्येक क्षण है, और शांति तो बहुत थोड़ी सी देर के लिए कभी आती है, कभी नहीं भी आती है। तो यदि इसी तरह प्राणी अशांत रहेगा तो वो किस प्रकार से सूक्ष्म और स्थूल की गति को समझ पाएगा, कि किस तरह सूक्ष्म स्थूल में परिवर्तित हो रहा है और किस तरह स्थूल सूक्ष्म में परिवर्तित हो रहा है। अशांत होकर तो नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? शांत होकर विचार करना होता है। जो गुरुदेव एक वाणी में कहते हैं, शांत होकर विचार कर। शांति में विचार भी शांत हो जाते हैं। वो विचार जो हमें उद्वेलित करते हैं, अशांत करते हैं, तो जब हम शांत होने का प्रयास करते हैं, भले वो एक क्षण हो, उस क्षण में यदि हमारा प्रत्यक्ष समर्पण हो जाए अपने प्रभु के प्रति, जिसे हम अज्ञात कहते हैं, तब हमें मालूम पड़े कि किस प्रकार उसका प्रदान वो एक क्षण में युग समा जाता है। धीरे 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 जो शांति क्षणिक हुआ करती थी, वो अब बढ़ने लग गई है। किस तरह उसका रूप बदलता जा रहा है, हम सब अनुभव करते हैं, जो शांति के इच्छुक हैं और समझना चाहते हैं कि किस प्रकार सूक्ष्म और स्थूल की गति हो रही है, किस प्रकार सूक्ष्म स्थूल में परिवर्तित हो रहा है और स्थूल सूक्ष्म में परिवर्तित हो रहा है, और या फिर सूक्ष्म ही सूक्ष्म में परिवर्तित हो रहा है। किस प्रकार मन बुद्धि से इंटरेक्ट कर रहा है और किस प्रकार अहंकार अपना खेल दिखला रहा है भीतर ही भीतर। बाहर तो बाद में आता है, पहले सारे खेल भीतर चलते हैं, ये सब हमको पता है। तो अशांत अवस्था में सूक्ष्म स्थूल की गति को समझ पाना सरल नहीं है। अब प्राणी की क्या बात की जाए, वो तो स्थूल प्राणियों से घिरा हुआ है और या स्थूल वस्तुओं से घिरा हुआ है, वही उसका जीवन है। स्थूल को ही प्रधानता देता आया है और दे रहा है। तो अगर ऐसा रहेगा तो कैसे समझ पाएगा? यही कह रहे हैं, अशांत बना ही रहेगा वो तो, क्योंकि स्थूल प्राणी है, स्थूल वस्तुओं से घिरा हुआ है और स्थूल को ही प्रधानता देता है, सूक्ष्म को नहीं देता। हाँ, जिसने सूक्ष्म को प्रधानता दी, उसने कुछ कुछ सूक्ष्म का रहस्य समझा है, और उस रहस्य में उसे इतना रस आने लगा कि स्थूल वस्तु उसे अब आकृष्ट नहीं कर पाती, स्थूल प्राणी उसे आकृष्ट नहीं कर पाते। पहले बंधा हुआ था मोह में, रिश्तों में, किंतु जब प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ा, प्रभु से प्रेम किया और सूक्ष्म में वो अनुभव मिलने लगे, तो अब वो जो स्थूल के रिश्ते, वो जो मोह, वो उसे अब आकृष्ट नहीं कर पाता है। यह बात समझ में भी आई हुई है और हमने सबने अनुभव भी की हुई है। यह कोई नई बात नहीं है। उसके लिए चाहिए क्या? सूक्ष्म की ओर रुझान, सूक्ष्म के रहस्य को जानना। और कैसे जाना उन्होंने, कैसे अनुभव किया? क्योंकि अज्ञात प्रदाता उनके विचारों के समक्ष था।
यानी जब भी वो चिंतन मनन कर रहे हैं, अपने विचारों का अवलोकन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, कुछ भी कहें तो किसके द्वारा कर रहे हैं? भले ही वो अज्ञात था, किंतु जो भी भाव और प्रेम उसने दिया हमारे भीतर, उसके द्वारा ही हम सूक्ष्म के रहस्य को जान पा रहे हैं और स्थूल के आकर्षण से दूर होते जा रहे हैं। दूसरे लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं इस अवस्था को, उनको व्याकुलता बनी रहती है और वो व्याकुलता कभी शांत होती नहीं, अशांति बनी रहती है। वो समझ नहीं पाते हैं कि वो उस प्रदाता की उपेक्षा कर रहे हैं, यानी देने वाला कितना कुछ देने को तैयार बैठा है। हमके तो प्रत्यक्ष चाहिए भाई, हमको तो स्थूल में ही समझ में आती हैं चीजें, बस रमे रहो, लगे रहो, खाली बातें करते रहो, अनुभव कुछ नहीं मिलने वाला, प्राणों में व्याकुलता बनी रहेगी, यही कह रहे हैं गुरुदेव। और मनुष्य समझता है कि विशेष कार्य व्याकुल करते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, वो नहीं कर पा रहा हूं, या कि मैं उलझ गया इसमें, मैं फंस गया यहां पर। तो इन सब बातों को, यानी दूसरों को दोष देना, उन कार्यों को दोष देना कि इसके कारण व्याकुलता है, नहीं, क्योंकि तुमने जो अज्ञात प्रदाता है वो जो कुछ भी विचारों में आकर के प्रेम और भाव के रूप में तुम्हारे भीतर एक मनन चिंतन की जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा रहा है, उस पे तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उसकी उपेक्षा किए जा रहे हो, तो स्वाभाविक है कि प्राणों की व्याकुलता दूर नहीं हो पाती है। आगे कह रहे हैं, कारण और कार्य का खेल, कुछ प्रत्यक्ष कुछ अज्ञात। कार्य करता हुआ व्यक्ति जब सफल नहीं हो पाता तब वह कारण खोजा करता है। असफलता के अनेक कारण हो सकते हैं तथा सफलता के भी। सफलता में मनुष्य कारण की ओर ध्यान नहीं देता, अपनी दक्षता पर ही फूला नहीं समाता। वह कारण क्यों खोजने लगा? सफलता ही उसका लक्ष्य था, वह प्राप्त हुई, अब कारण उसके लिए गौण हो जाता है। सफलता का कारण उसकी दक्षता नहीं, अज्ञात प्रदाता की कृपा है। मनुष्य यदि अज्ञात प्रदाता की ओर ध्यान देता तो संभव है उसे रहस्य की कुछ बातें समझ में आती, किंतु ऐसा होता कहां है। जहां होता है वहां कारण भी स्पष्ट हो जाता है। ये बातें पहेली सम प्रतीत होती हैं, किंतु पहेली ही यदि सहेली बन जाए तो पहेली तो मनुष्य के ज्ञान वर्धन में सहायक होगी, चिंता का कारण नहीं। और ये पैराग्राफ लेने का उद्देश्य इतना ही है कि गुरुदेव ने एकदम सारी लाइनें बहुत ही स्पष्ट ढंग से लिखी हैं, एक्सप्लेन करके लिखी हैं, और इसमें विशेष कुछ और एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि दो चीजें हैं, कारण और कार्य। बहुत बार जो कारण होता है वो प्रत्यक्ष होता है कि किस कारण से हमें क्या कार्य करना है। बहुत बार वो कारण अप्रत्यक्ष होता है, या यूं कहें अज्ञात होता है, पता नहीं होता हमें। तो ये खेल चलता रहता है। कार्य बहुत बार हो जाते हैं, अनचाहे भी हो जाते हैं, हमें उसका कारण भी पता नहीं लगता। अब कार्य किस लिए कर रहा है प्राणी? तो हर कोई बोलता है कि वे मुझे तो सफलता प्राप्त करनी है, मुझे तो अपना जीवन सफल बनाना है, मानव जीवन बहुत दुर्लभ, उसको सफल करना है। तो अंत में मालूम पड़ेगा जब इस दुनिया से विदा होगा। ये तो बहुत लंबा टारगेट है।
डे टू डे बेसिस में आपका आज का दिन सफल हुआ कि नहीं हुआ, आपको जो कार्य करने थे उसमें सफलता मिली कि नहीं मिली। तो सफल यदि हो गए तो कौन देखता है कारण? कोई नहीं देखता है। जब असफल होता है तब कारण खोजता है कि अरे ये काम हुआ नहीं, देखे तो सही क्यों नहीं हुआ, क्या वजह थी इसकी। किंतु वो जानता नहीं है। सिर्फ असफल होने का ही कारण नहीं होता है, सफल होने का भी कारण होता है कि क्यों सफल हुआ। किंतु जब वो सफल होता है यानी सक्सेस मिल जाती है, तब वो कारण की ओर ध्यान नहीं देता। वो समझता है ये तो मेरी वजह से हुआ है। जो हम साधारणतया बोलते रहते हैं, काम नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे? जैसी भगवान की मर्जी। यानी काम नहीं होना भगवान की मर्जी है, और काम हो गया। काम हो गया मतलब मैंने किया, अपनी दक्षता पर फूला नहीं समारा वो। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बड़ा हुनरमंद समझता है, बहुत दक्ष समझता है कि हाँ मैं सारे कार्य खुद ही कर रहा हूं, तो ऐसी अवस्था में मानवीय बात है कि वो कारण क्यों खोजेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य तो सफलता प्राप्त करना था, वो हो गई। तो अब कारण तो उसके लिए गौण है, पीछे छूट जाता है, ध्यान देता ही नहीं है। तभी तो ये सब कहावतें बनती हैं। कौन सी? अंग्रेजी की कहावत याद आ गई कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। यानी बस सफलता मिलनी चाहिए, कैसे भी मिले, साम दाम दंड भेद, कैसे भी मिले। फिर वो देखता नहीं है कि मैंने कोई गलत मार्ग तो नहीं अपनाया। और अगर हो गया सफल, अच्छा काम हो गया, तो भी नहीं सोचता वो तो अपने अहंकार में ही फूला रहता है। उसे समझना चाहिए, यदि जीवन सफल हुआ उसका, और उस जीवन का जो लक्ष्य था जिसमें हमें आगे बढ़ना है, रोजमर्रा की जिंदगी में हम उसमें एक कदम भी आगे बढ़ाएं, तो वो किसकी वजह से हुआ? वो हमारी दक्षता नहीं है, वो अज्ञात प्रदाता की कृपा है। हाँ ठीक है, हमने भी थोड़ा सा प्रयास किया है, ऐसा नहीं है। जिसको हमेशा हम कहते रहते हैं कि कुछ तो करना है, अपना 10% भी है हमारे हाथ में, वो करें, अपनी कृपा अपने पे करें, तब उस अज्ञात की कृपा हमें समझ में आने लगती है। तब हमें सफलता का कारण, उसके पीछे उस अज्ञात की कृपा अनुभव में आने लगती है। तो उसकी ओर यदि ध्यान देता, जो देते हैं उनको पता है, तो रहस्य की बातें समझ में आती हैं। हाँ, नहीं देते हैं उनको नहीं समझ में आएगी बातें। गुरुदेव तो यहां यही कह रहे हैं, होता नहीं है ऐसा, कहां होता है? किंतु होता है, हम देखते हैं, हम सब थोड़ा बहुत तो अनुभव करते ही हैं। ये अलग बात है कि हम उस पर डे टू डे बेसिस पे गौर नहीं करते होंगे रोजमर्रा के कार्यों में, किंतु जो बात पहले हुई, काम तो उसी का दिया हुआ है ना। चाहे कैसा भी काम हो, काम तेरा है, करना मुझे है, सफलता मिले तुम्हारी कृपा है। किंतु हाँ, मैंने भी अपना पूरा उसमें योगदान किया है, ताकि संतुष्टि आती है कि मेरा भी प्रयास रहा और उसकी कृपा भी रही। तो ये सब रहस्य की बातें समझ में आने लगती हैं, और जहां समझ में आने लगती है तो वहां कारण भी स्पष्ट होने लगता है, पता लगता है कि हाँ भाई इस कारण से हुआ। फिर ये नहीं लगता कि अरे भाई असफल हुआ, भगवान की मर्जी। अरे अपना ढूंढो, कहीं तुम्हारी कमी रही होगी। तो यह चीज समझ में आने लगती है। तो ये सब बातें गुरुदेव कह रहे हैं, लगता है पहेली बुझा रहे हैं कुछ। ऐसा नहीं है।
यदि आप उसको पहेली भी समझें और उसको यदि सॉल्व करें, जिसको बोलते हैं जैसे वर्ग पहेली, क्रॉसवर्ड, तो उसको करेंगे तो आपका शब्द ज्ञान जरूर बढ़ेगा, उसमें कोई संदेह है नहीं। उसी तरह जब आप भीतर की सूक्ष्म पहेली जब सॉल्व करने लगेंगे अपने आप, उसकी कृपा से, अपनी कृपा उसकी कृपा, दोनों मिल करके जब आप जो जीवन एक पहेली के रूप में प्रतीत होता है, वो जब सहेली बन जाता है जीवन, तो स्वाभाविक है वो पहेली ही ज्ञानवर्धन में सहायक होती है। और नहीं तो ये क्या गोरख धंधा, ये क्या जीवन, क्या हो रहा है, क्या मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये उल्टी सीधी बातें होती रहती रोज रोज। क्या सब सूक्ष्म प्रकृति, स्थूल प्रकृति, प्रकृति और स्वभाव, क्या सब चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। बहुत पहेली लगती है सब बातें। उसको सहेली बनाएं। सहेली मतलब उससे मित्रता करें, तब तो एक दूसरे से खुलेंगे ना। एक अनजान व्यक्ति, उससे आप उम्मीद करते हो कि वो अपना दिल खोल के आपके सामने रख दे, ऐसा नहीं होता है। उससे इंटीमेसी डेवलप करनी पड़ती है। सहेली जो होती है वो बहुत इंटीमेट होती है। बहुत सी बातें जो हम किसी से शेयर नहीं करते, अपने फ्रेंड से करते हैं, इंटीमेट फ्रेंड से, तब जाकर हमें समझ में आती हैं चीजें, तब ज्ञानवर्धन भी होता है। वो सहेली हमें समझाती है, भीतर ही भीतर हमारे सूक्ष्म की जितनी ग्रंथियां हैं वो खुलती हैं। कैसे? उस अज्ञात की कृपा से। तब धीरे धीरे हमें पता लगता है कि हमारा ज्ञान वर्धन हो रहा है, हम ज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और हम जिस बात को लेके चिंतित तो परेशान होते थे कि ये सब क्या रहस्यमयी बातें हो रही हैं, क्या गूढ़ बातें हैं, क्या ये हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब धीरे धीरे सब समझ में आने लग रहा है। बस पूरा करते हैं। हाँ, श्रुति चौमाल। बोलो श्रुति। हाँ जी, प्रणाम भैया जी। हाँ बोलो। एक प्रश्न आ रहा है, थोड़ा सूक्ष्म सब मिलाकर ही है कि जैसे अगर किसी को बार बार कुछ कार्य वो करने की कोशिश कर रहा है और बार बार उससे अगर असफलता ही मिले, तो क्या उसको ऐसे सोच लेना चाहिए कि भगवान नहीं चाहते कि ये कार्य हमसे हो, या फिर उसको और उपाय सोच करके फिर निरंतर चेष्टा करती रहनी चाहिए? देखो, प्रत्यक्ष में ज्यादा उलझना नहीं है, स्थूल में। सूक्ष्म में जो है सफलता मिलने की गारंटी काफी होती है। जो स्थूल के कार्य होते हैं, यानी जो स्थूल के रूप में कर्म हम करते हैं, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि सबको सेम रिजल्ट मिले, किंतु सूक्ष्म में अवश्य गारंटेड है कि सबको सेम रिजल्ट मिलते हैं। प्रभु से प्रेम करेंगे, अपने आप भीतर रस खुलेगा, ये गारंटेड है। अब वो प्रेम को जब आप प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करना चाहेंगे, अब कितने उसको समझेंगे कि नहीं समझेंगे। और जब कभी आपने उस प्रेम को कहीं प्रकट करने की कोशिश की और आपने धोखा ही खाया, तो आप तो ये बोलेंगे मैंने तो साफ दिल से बिल्कुल एकदम निश्चल भाव से उसको प्रेम किया, लेकिन वो तो मुझे धोखा दे गया।
तो स्थूल में कोई गारंटी नहीं है। हाँ, सूक्ष्म में पूरी गारंटी है। ये मैं अपना अनुभव कह सकता हूं कि रिजल्ट वेरी नहीं करते हैं, उसमें सक्सेस मिलती ही मिलती है, बशर्ते आप सही दिशा में जाएं। आपका लक्ष्य जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, भटकने से नहीं होगा, है ना। हाँ, हरिओम। हमको तो स्थूल में उतरना नहीं है। करें, फिर पूरा करें। कोई हैंड रेज तो दिख नहीं रहा है। ठीक है भैया जी। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। सबको हरिओम, सबको हरिओम, सबको हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम 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 सबको। सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रणाम भैया। हाँ हरिओम। हाँ हरिओम हरिओम।